साइड का रिलेशन देखा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया कि राइट एंगल ट्रायंगल से, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC में राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड और 3 एंगल है। तो क्या किया यहाँ पे कि कुछ साइड का और एंगल के साथ रिलेशन तैयार किया। जैसे हम देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये हम 90 डिग्री ले रहे हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान डालोगे आराम से। ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेनस हो जाता है, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, उसकी पहचान है। अब इस 3 एंगल में एक एंगल जैसे 90 डिग्री है, इसके बाद जो एंगल ए और एंगल सी ये दोनों एक्यूट है, लेस देन 90, दोनों का सम करेंगे तो 90 पूरेगा, और तीनों का सम करेंगे तो 180 पूरेगा। तो ये 2 एंगल इसमें एक्यूट आएगा, एक राइट एंगल होगा यहाँ पर, तो 2 एंगल एक्यूट होगा। तो यही दोनों एक्यूट एंगल से साइड का रिलेशन निकाला, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं कि जैसे एंगल ए है और एंगल सी है, दोनों एक्यूट है, दोनों को मिलाएंगे तो 180 इसका सम होगा। तो हम इसको, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। आप देखते होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह वगैरह लिखा होगा। तो ये थीटा जो है, आप वहां पर एंगल सी भी लिख सकते हो। अब मान लीजिए हमने थीटा को वैसे इमेजिन कर लिए कि एंगल सी थीटा डिग्री है। थीटा डिग्री हो सकता है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी हो। और दोनों को सी और ए को मिलाने के बाद हमको कितना होना चाहिए, एंगल ए और प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 होना चाहिए। अब अगर हम ऐसे निकाल लें एंगल ए इक्वल टू, तो क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस सी एंगल सी। तो यहां पर जो सी मान लिए हैं ये थीटा मान लिए हैं, थीटा कोई डिग्री है एंगल में। अब क्या किया मैथमेटिशियन कि सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल से 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 गो निकाला है। अब उसमें क्या किया कि जैसे हम यहां पर बताया कि एंगल बी 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब ये हाइपोटेनस होगा, और जिस एंगल की चर्चा तुम कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री में लोगे, हम एंगल सी लेके चलेंगे, एंगल ए भी ले सकते हैं, हम वो भी दिखाएंगे। तो एंगल सी लेके चलेंगे तो इसके सामने का जो साइड होगा, साइड क्या है, ए बी, इसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, पहचान करते हैं। ये पी हो गया परपेंडिकुलर, थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने का साइड हाइपोटेनस। अब ये को बच गया, ये बीसी बच गया, इसको क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। तो ये हमको बेस हो गया। हम यहां पर थीटा नहीं दे करके हम थीटा यहां पर लेंगे ऊपर, तो यहां थीटा जाएगा तो फिर चेंज हो जाएगा, सब साइड चेंज कैसे होगा, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस नो चेंज, ये फिक्स है, क्योंकि राइट एंगल चेंज नहीं होगा, ये बी ही रहेगा, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा। और अगर हम यहां थीटा ना ले करके, समझ लो इसको, अगर यहां थीटा ना ले करके हम एंगल ए को थीटा माने, हम दोनों को मान सकते हैं, एंगल ए को थीटा मानेंगे तो क्या होगा, इसके सामने ये आएगा, तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, चेंज हो जाएगा, पी यहां आ जाएगा, और ई क्या बन जाएगा, कि बेस, हाइपोटेनस तो राइट एंगल के सामने, ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। जब इस एंगल को हम थीटा लेंगे तो उसके सामने वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो एगो बच गया ये, वो क्या हो जाएगा, बेस। समझ में आया? तो इस तरीका से हम इसको, इसके साइड को अलग अलग हम पहचान करते हैं। तो हम यही थीटा लेते हैं, सी को ही। अब देखो इसमें हमको, अब इसमें हमको 6 गो रेशियो दिया है फॉर्मूला के रूप में, 6 गो रेशियो दिया है। क्या किया मैथमेटिशियन, वो बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में उसके साइड के साथ उसके एंगल का एक रिलेशन है। अब एंगल हमने क्या लिया है, एंगल सी का जिक्र कर रहा हूं, एंगल सी लिया जो थीटा है, इस एंगल का इसके तीनों साइड के साथ एक रिलेशन है। और वो रिलेशन में क्या किया कि सबसे पहले वो ले लिया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो,
एक रेशियो बनाया, क्या ले लिया, P बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इस राइट एंगल ट्रायंगल से, और इसका नाम दिया कि P बाय एच जो रेशियो होगा ये साइन थीटा के बराबर है। साइन थीटा, थीटा मतलब यहाँ जो एंगल है एंगल सी, अब 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, जितना भी हो, अगर मान लो कि थीटा तुमको 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो के बराबर। समझ में आया? तो ये सबसे पहला फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय एच। अब देखो P और H दोनों क्या है, दोनों साइड है, और ये थीटा क्या है, एंगल है। अब रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल आया कि नहीं आया, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल आया। तो ट्रिग्नोमेट्री यही है कि हमको दो मतलब ट्रायंगल का जो 3 साइड है और उसका 3 एंगल है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री फिक्स रहता है, अदर जो दो एक्यूट एंगल है उस एक्यूट एंगल के साथ साइड के रेशियो का जो रिलेशन होता है उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ऐसा 6 गो रेशियो तैयार किया। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो बना, 6 गो फॉर्मूला से शुरू किया, पहले 3 लिया, 3 फॉर्मूला निकाला, फिर 3 और निकाला। तो इस तरह से शुरुआती दौर में 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला का निर्माण किया मैथमेटिशियन। और अभी आप देखोगे 11 और 12 दोनों मिला के पढ़ोगे तो हमारे ख्याल से करीब 400 फॉर्मूला होगा, 350 400 के करीब फॉर्मूला होगा जो इतना निकला है उससे। अब ये नहीं है कि हम 10 में आए हैं तो हम थोड़ा भयभीत हो जाए अभी कि 400 फॉर्मूला होगा, छोटा छोटा है, एक का रिलेशन दूसरे के साथ मिला करके एक तीसरा फॉर्मूला बन गया। यहीं पर आप देखोगे कंटिन्यू, हमारे ख्याल से लगता है कि क्लास 10 में भी तुम 60-70 गो फॉर्मूला सब पढ़ लो क्लास 10 में भी, अब छोटा छोटा ही है। तो सबसे पहले ये निकल गया। उसके बाद दूसरा क्या किया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो का नाम क्या दिया, साइन थीटा। साइन नाम है, नाम दे दिया, जैसे हम लोग आपस में नाम रखते हैं, इसके एंगल के साथ इसका नाम दे दिया साइन थीटा। उसके बाद फिर ये बेस और हाइपोटेनस का भी रेशियो ले लिया। बेस बाय हाइपोटेनस, जब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो सकता है तो बेस बाय हाइपोटेनस क्यों नहीं होगा, तो दूसरा ले लिया बेस बाय हाइपोटेनस b बाय h, और इसका नाम दे दिया cos थीटा, cos थीटा। अब यहाँ एंगल सेम है थीटा, जो हमने यहाँ c लिया है, तो ये एंगल सेम है लेकिन इसका नाम चेंज हो गया। अगर ये रेशियो p बाय h है तो इसका नाम क्या पड़ गया, cos थीटा। cos थीटा b बाय h है तो, और p बाय h है तो क्या नाम पड़ गया, sin थीटा। अब फिर तीसरा निकाला है, एक जब बताया कि p बाय h हो सकता है तो b बाय h का n होगा, और b बाय h हो सकता है तो p बाय b भी हो सकता है, रेशियो ही है तो रेशियो ही भी होगा। तो यहां तीसरा ले लिया b बाय p बाय b, और इसका नाम दे दिया tan थीटा। क्या नाम दे दिया, tan थीटा। तो इस तरह ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हो गई रेशियो से, और 3 फॉर्मूला बना कि जहां साइन थीटा लिखना है वहां क्या करें, p बाय h कर दें, जहां cos थीटा लिखना है वहां b बाय h कर दें, और जहां tan थीटा लिखना है वहां p बाय b कर दें। ठीक है, 3 फॉर्मूला बन गया शुरुआती दौर में। अब फिर इसी 3 से 3 और निकला। मैथमेटिशियन जब p बाय h लिखा और साइन थीटा नाम दिया तो तुम सवाल कर सकते हो ना कि सर अगर h बाय p रहेगा तब क्या कहेंगे, उसको भी कुछ कहना है। तो ये h बाय p का फिर नाम चेंज करके एक और नाम रख दिया h बाय p, और इसका नाम रख दिया cosec थीटा। क्या नाम किया, p बाय h रहेगा तो साइन थीटा, और अगर ये रेशियो उल्टा हो गया तो ये क्या बन जाएगा, h बाय p। तो h बाय p होगा तो साइन थीटा नाम ठीक नहीं है तो चेंज करके उसका नाम दे दिया cosec थीटा। फिर आगे और किया कि b बाय h हो सकता है तो h बाय b क्यों नहीं होगा, तो फिर यहां पर h बाय b का भी एक नाम दिया, और इसका नाम दिया b, h बाय b, और इसका नाम दिया sec थीटा, sec थीटा नाम दिया। फिर एक और आ गया कि जब p बाय b हो सकता है
तो b बाय पी क्यों नहीं होगा? सबका रिस्पोकल, तीन पहले निकाला और तीनों का रिस्पोकल ले लिया, रिस्पोकल उल्टा कर दिया, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। तो यहां b बाय पी का नाम दे दिया कॉट थीटा। समझ में आया? अब ये तीन फॉर्मूला जो शुरुआती दौर में था, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हुई और तीन इसी का रिस्पोकल निकल गया, तीन और नाम पड़ गया, 6 गो। अब इससे ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो गया, नया चीज बन गया। अब आप इसमें दिखाओगे कि जैसे यहां पर कोई एंगल तुमको दे देता है, 30 डिग्री दे दिया, तो ये 30 डिग्री का रिलेशन इसके साइड के साथ कैसे होगा? क्योंकि जियोमेट्री हम जब पढ़ते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी आप करते हो तो एंगल एंगल से रिलेशन दिखाते हो, साइड साइड के रिलेशन दिखाते हो। कभी दिखाते हो कि एंगल सी इज इक्वल टू ए बी, एंगल सी इज इक्वल टू ए बी कभी लिखते हो? ना तुम लिखते हो कॉन्ग्रुएंसी में, ना तुम लिखते हो सिमिलरिटी में। अब सिमिलरिटी पढ़ोगे, क्लास 10 में सिमिलरिटी है, तो ना उसमें लिखते हैं। हम लिखते हैं साइड का साइड के साथ रिलेशन और एंगल का एंगल के साथ रिलेशन, एंगल का एंगल के और साइड का साइड के साथ। जियोमेट्री जब ट्रिग्नोमेट्री जब बना, जियोमेट्री थोड़ा हार्ड होता है, आप लोग पढ़ते हो तो लगता है कि कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ दिमाग से निकल रहा है। क्लास 9 में ज्यादातर जियोमेट्री ही है, तो वहां पर आपको पता चला कि क्या कंडीशन उसका है। तो कैलकुलेशन को जब से ट्रिग्नोमेट्री बना, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स एकदम आसान हो गया। ढेर सारा टर्म है मैथमेटिक्स का, चाहे आप 11 करो 12 करो, ढेर सारा टर्म है। अगर उस टर्म को जो ट्रिग्नोमेट्री के लायक है, अगर हम उसको ट्रिग्नोमेट्री पर बैठा करके उसका सॉल्यूशन करें तो वो बहुत आसान हो गया, वो बहुत आसान हो गया। तो यहाँ 3 से 3 निकला, 6 फॉर्मूला से शुरू हुआ। अब देखो यहां पर हमने p बाय एच लिया तो साइन थीटा नाम रखा। अब देखो इसी से हमने बताया ना कि 6 फॉर्मूला से 300 बन जाएगा, 350 बन जाएगा, 400 बन जाएगा। तो इसी तरह निकला कि p बाय एच साइन थीटा है और यहां हमने क्या लिया, h बाय पी उल्टा लिया ना, तो ये कोसेक थीटा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि p बाय एच इज इक्वल टू साइन थीटा, और इसको जब हम पलट देंगे h बाय पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा होगा ना। अभी तुम क्या लिखे हो, p बाय एच इक्वल टू p बाय एच इक्वल टू साइन थीटा। अब इसका रिस्पोकल कर दें, h ऊपर कर दें p नीचे कर दें, तो क्या बन जाएगा, ये h बाय पी। तो इवन रिस्पोकल होगा, ये साइन थीटा है, डिनोमिनेटर में क्या है 1, डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये 1 ऊपर आएगा और साइन थीटा नीचे हो जाएगा। तो h बाय पी इक्वल टू क्या बन गया, 1 बाय साइन थीटा। अब देखो h बाय पी का तुम दूसरा नाम भी दिया है, क्या नाम दिया है, h बाय पी इक्वल टू कोसेक थीटा। तो h बाय पी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा भी लिख सकते हैं और कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसको तुम कोसेक भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा लिख सकते हो ना। p बाय एच इक्वल टू साइन थीटा, फॉर्मूला है रेशियो। तो h बाय p करेंगे, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा को भी हम h बाय p लिखते हैं। और एक स्पेशल फॉर्मूला हम लिए हैं, h बाय p इक्वल टू कोसेक थीटा। तो क्या 1 बाय साइन थीटा के जगह हम कोसेक थीटा नहीं लिख सकते, दोनों इक्वल हुआ, ये तीनों इक्वल हो गया। तो इससे तुमको ये फॉर्मूला क्या बन गया, क्या बन गया, तुम 1 बाय साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन थीटा को कोसेक थीटा, एक नया फॉर्मूला बन गया। अब फिर 1 बाय कोस थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, उसी तरह सेक थीटा, सेक थीटा का रिस्पोकल है। 1 बाय टेन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा। 3 नया फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से ये समझ में आया कि नहीं, ये समझे। अब इस तरह से तुमको क्या आ गया, 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू निकल गया हमको कोसेक थीटा। अब इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का रिस्पोकल कोसेक थीटा है और कोसेक थीटा का रिस्पोकल साइन थीटा है। हम यहाँ 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, और 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दोनों एक दूसरे का रिस्पोकल है। नहीं, अब देख लिया यहाँ पर 6 फॉर्मूला से नया पैदा ले लिया, इसी से निकला ये 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा।
और 1 बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर ये बात कॉस के साथ भी लग सकता है, इसको हम क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये सेक का रिसिप्रोकल है क्योंकि b बाय h और h बाय b, तो इसको b बाय h हम cos थीटा लिखे तो h ऊपर करेंगे b नीचे करेंगे तो e भी नीचे में 1 है, 1 बाय cos हो जाएगा ये। अब 1 बाय cos हो गया जो sec के बराबर है, तो 1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा हो जाएगा। और sec थीटा भी cos का रिसिप्रोकल है, इसको हम 1 बाय sec थीटा इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं cos थीटा लिख रहे हैं, नहीं। फिर टेन के साथ भी वही बात है, टेन क्या है p बाय b, तो b बाय p क्या बनेगा 1 बाय 10 बनेगा। p बाय b को हम 10 बोल रहे हैं, तो b बाय p को क्या बोलेंगे 1 बाय 10, रिसिप्रोकल करेंगे उसको। और 1 बाय 10 बोले या क्या बोल दें और बोल दें, दोनों सेम, क्योंकि p बाय b और b बाय p रिसिप्रोकल है। तो ये बन गया आपको, तुम लिख सकते हो यहां 1 बाय 10 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, या तुम लिख सकते हो 1 बाय cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो 6 ही फॉर्मूला बन गया, क्या हो गया 12 फॉर्मूला हो गया। शुरुआत हुआ किससे 3 से, 3 और आया 6 बना, और फिर 6 और आ गया इसी से निकला तो 12 बन गया। इस तरह जितना कम समय में ये फॉर्मूला आगे बढ़ रहा है तो 300 पहुंचने में देरी लगेगा, 12 तक पढ़ोगे 300-350 तुमको मिल जाएगा। और इसी तरह मिलेगा कि उसमें इजी रहेगा, तुमको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला ही आज बता रहे। जैसे मान लो हमको दिया साइन थीटा और इनटू कॉसेक थीटा, ये दे दिया साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा। तो अभी आप तुरंत पढ़े हो, क्या पढ़े हो, साइन का रिसिप्रोकल क्या है, साइन का रिसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रिसिप्रोकल सेक, कॉस का रिसिप्रोकल सेक, और टेन का रिसिप्रोकल तुरंत अभी देखा ना, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, अभी तुरंत लिखा तुम ना। और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, तुरंत लिखा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, तुरंत लिखा। तो टेन थीटा किसका रिसिप्रोकल है, कॉट का रिसिप्रोकल है। साइन थीटा किसका रिसिप्रोकल है, कोसेक का। और कॉस थीटा किसका रिसिप्रोकल है, सेक का। तो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा हम करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, कैसे आ जाएगा वो, इस साइन को साइन रहने दो और कोसेक थीटा को, या यहां इस साइन को ही, साइन इज इक्वल टू क्या है 1 बाय कोसेक, इसको अगर साइने को चेंज कर दें 1 बाय कोसेक बन जाएगा। कॉस में कन्वर्ट, कोसेक में कन्वर्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे कौन चीज से, कोसेक थीटा से। तो क्या बन जाएगा ये, कोसेक कोसेक कट जाएगा, क्या बनेगा 1। फिर एक नया फॉर्मूला बन गया, कोई भी रेशियो और उसके रिसिप्रोकल का जब प्रोडक्ट होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1 आ जाएगा। समझ में आया। साइन का रिसिप्रोकल क्या तैयार किया, कोसेक, और कॉस का रिसिप्रोकल सेक, कॉस थीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कौन चीज से, सेक से। सेक रिसिप्रोकल है कॉस का, याद रखना है। तो ये भी हमको कितना देगा 1 देगा। क्यों 1 देगा, क्योंकि कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 बाय सेक। तो इसको अगर हम 1 बाय सेक लिख दें इनटू सेक कर दें सेक थीटा, तो दोनों कट के क्या बन रहा है 1। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या बना 1। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फिर आगे तुम tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot, तो tan थीटा किसका रिसिप्रोकल है, cot का। cot थीटा किसका रिसिप्रोकल है, tan का, एक दूसरे का रिसिप्रोकल है। तो यहां पर
अगर हम ले लें टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, हमको क्या आ जाएगा? ये भी 1 आएगा। क्यों आएगा 1? क्योंकि टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 बाय कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों कट के क्या हो गया? 1 हो गया। तो 3 फॉर्मूला हमको और आ गया। तो क्या हुआ? 6 12 15 हो गया। यानी साइन थीटा इंटू उसके रिस्पोकल से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1 आएगा। कॉस थीटा को उसके रिस्पोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। टेन थीटा को उसके रिस्पोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। समझाइए। अब हम और कुछ लेते हैं। अब देखो एक और फॉर्मूला आता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा तो वहां पर क्या लिख दोगे? 1। ये सब चीज की आवश्यकता होगी, इसका इस्तेमाल करोगे तुम। फॉर्मूला जो 1 पे रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, मैथमेटिक्स का सबसे कमजोर लेयर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री मानते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला तुम्हारे ब्रेन में रहेगा तब, फॉर्मूला नहीं रहेगा तब ट्रिग्नोमेट्री सबसे हाथ लगेगा। और फॉर्मूला बहुत इजी है। एक दूसरे ने लिखा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होगा? क्या नाम दोगे? साइन थीटा नाम दोगे। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अब बुक में दिया हुआ, आप लोग लिखे ले देख लोगे। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इसका रेशियो साइन थीटा नाम दिया गया। तो यहां साइन स्क्वायर थीटा है, उसका स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा। प्लस कॉस थीटा जब तुम करोगे तो कॉस थीटा हमने बताया बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, तो ये तुम क्या कर लोगे? b बाय h करोगे और इसका होल स्क्वायर करोगे ना। हमको लाना कितना है? 1। हम शो कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। तो अब यहां पर देखो ये p बाय h का होल स्क्वायर है, तो तुम लिख सकते हो p स्क्वायर बाय h स्क्वायर लिख सकते हो। दोनों में अलग अलग कर दिए और प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हो। अब ये दोनों तरफ फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन बना तब क्या करोगे? इसको ऐड करोगे नहीं, अब ऐड करोगे तो एलसीएम लोगे। एच स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। अब इस एच से इसमें डिवाइड करेंगे, 1 आएगा एच स्क्वायर में। 1 को क्या करेंगे? पी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब ये एच को एच से इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा? 1, और उसको बी स्क्वायर से इंटू करेंगे बी स्क्वायर। हमको नोमिनेटर क्या बन गया? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब बाय एच स्क्वायर बना ना। अब थोड़ा सा और देखो, कुछ चीजें बताए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम आता है। राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, पाइथागोरस आएगा ही। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आता है, तो हम यहां पर लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B 90 डिग्री है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस में क्या बनता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस AC है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा बनता है पाइथागोरस से। अब देखो AC को तुम क्या मान रहे हो? हाइपोटेनस है तो H मान रहे हो, H दिखा रहे हो। तो H स्क्वायर इक्वल टू AB को क्या मान रहे हो? P। आप एंगल ले रहे हो तो इसके हिसाब से P है।
तो ये पी स्क्वायर हो गया और प्लस बीसी को बी लिख रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है ना। अब यहां भी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो उसको कौन सी में कन्वर्ट कर सकते हो, एच स्क्वायर में, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या बनता है, एच स्क्वायर। तो इसके जगह पर अगर तुम पुट कर देते हो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर, तो नोमिनेटर भी एच स्क्वायर हो गया और डिनोमिनेटर भी एच स्क्वायर हो गया, करके कितना आ गया, इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 जो हमको दिखा रहा है वो फॉर्मूला है नहीं। जहां भी हमको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हम क्या लेंगे, 1 ले लेंगे नहीं। अब देखो